अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एस रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं। तो भाई ये काफ़ी सारे ना बिश्नोई के जो इंटरव्यू हुआ ना, ऐसे अनशूट पार्ट्स हैं जो ना तो उन्होंने चैनल वालों ने दिखाए हैं, ना ही उन्होंने यूट्यूब पे किया। तो ये भाई भेज रहे हैं लिंक्स वगैरह। वो एक और है, वो देखते हैं। वो तो फिर देखना लाजमी है ना, क्योंकि जो चीज़ सामने नहीं मार्केट के अंदर, वो मार्केट के अंदर आ रही है तो वो फिर अहम होगी। चलें वो देखते छुपाया हैं। तो कोई वजह होगी इसमें। चलें देखते हैं फिर बात। लगता आपको कि यार एक तरफ मैं भगवान की पूजा करता हूँ, हनुमान भक्त हूँ, नशा नहीं करता, कोई ऐब नहीं है, और दूसरी तरफ क्राइम की इतनी दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ कि बाहर लोगों को हर टाइम ये लगता रहता है कि यार फिरौती के लिए फोन आ जाएगा, किसी के घर के बाहर फायरिंग हो जाएगी अगर फिरौती नहीं देंगे। तो आपको लगता नहीं यार कि मैं हूँ क्या और बाहर मैं किस तरह बिहेव करता हूँ और अंदर पूजा पाठ करके मैं बचा रहता हूँ? लोग कहते हैं, जितने अफसर हमें मिलते हैं वो कहते हैं पूजा पाठ बड़ी करता है। ये तो अजीब ही काम है आप लोगों का यार। मैं यूनिवर्सिटी के झगड़े में जेल गया हूँ। बाहर से मैं कोई क्राइम नहीं था ना जी मेरा। ये गैंगवार अंदर से शुरू हुई, सारा कुछ अंदर से ही बना। मैं बाहर तो नहीं था। ये जो चीजें क्रिएट हुई हैं, मैं एक स्टेट की नहीं सर, मैं ये 5-6 स्टेटों की जेल में रह लिया। और कम से कम मतलब हिंदुस्तान की सिर्फ एक ईडी रहेगी जहां पे मेरी पूछताछ नहीं हुई, बल्कि हर एजेंसी में मेरी पूछताछ होगी। हर एजेंसी के लोग मेरे से पूछताछ कर गए, इन्वेस्टिगेट कर गए, हर जगह घूम लिया और हर जगह का पानी पी लिया सर। कि भाई हाँ, मेरे को बताओ, एक यूनिवर्सिटी के केस में मैं अंदर गया हूँ चंडीगढ़ जेल में, और यहाँ ये चीजें क्रिएट हो गई। तो इसमें मेरा फॉल्ट है कि इस सिस्टम का फॉल्ट है? मैं तो बाहर ही नहीं आया ना उसमें। नहीं, पर तुम अंदर से क्राइम तो कराते हो ना। कैसे करवाता हूँ सर, वो तो आप बताओ ना सर। लोग सामने ही नहीं आते, आप फिरौतियां दे के आपको जान बचा के हाथ जोड़ के चुपचाप फोन पे पैसे दे के चले जाते हैं। ये हुआ कैसे? 9-10 साल जेल में हो गए मेरे को, कैसे हुआ ये? आप इन्वेस्टिगेट जो, ये तो मेरे व्यक्तिगत एक आदमी को इन्वेस्टिगेट कर रही है एजेंसियां, मेरे पे लगे हुए हैं। घर से तो मैं हॉस्टल में आया था और उसके बाद लड़ाई झगड़े हो गए। चलो मेरा मतलब ये नेक्स्ट इलेक्शन लड़ता था यूनिवर्सिटी में, 100 चीजें हो गई। चलो मैं वहां से जेल आ गया हूँ, मैं तो गई नहीं ना कहीं। ये हुई कैसे चीजें? वो इन्वेस्टिगेट करवाओ एजेंसियों से कह के, कैसे हुई कि कोई और आदमी तो नहीं हो जाए ऐसा। पुलिस ऑफिसर वगैरह इस्तेमाल करते हैं आपको? नहीं सर, मेरे को तो नहीं कोई करता जी। तो ये कैसे होता है कि वारदात यहाँ होती है और फौरन राजस्थान में या दिल्ली पुलिस यूपी में जो है वो लोगों को पकड़ लेती है, आपके गुर्गे जो है वो वारदात पंजाब में करते हैं, पकड़े जाते हैं जाके दिल्ली में? ये क्या चक्कर है? वैसे तो मेरे को पता नहीं सर, ये इस चीज का कैसे पकड़े जाते हैं। एफिशिएंट पुलिसिंग या किसी की तो पकड़ लेते हैं वो सर। बाकी यह है कि 2-3 पुलिस वाले मेरे को बहुत बढ़िया चरित्र के मिले हैं, कि जिनका हाँ मैं बाकी, जिनके पास लगता है भी हाँ, कि ऐसे आदमी कभी शुरू में मिले होते तो हाँ शायद इस दिशा में नहीं होते हम। कौन कौन है वो? अब कोई भी हो सर, कि एक मैं इतना बदनाम हूं, किसी का नाम लूंगा तो अगले आदमी का मतलब वो डाउन होगा जी, उसका रुतबा डाउन होगा। पर ऐसे भी 2-3 आदमी ऐसे मेरे को मिलेंगे जिनका वाकई उनको मतलब सामने जाते हैं तो सिर झुकता है जी। बाकी ये कभी इन्वेस्टिगेशन हुआ ना कि हम कैसे चीजें ये क्रिएट हुई, तो बहुत चीजें बदल जाएंगी सर, है ना। हम तो आज नहीं तो कल मर ही जाएंगे, पर ऐसे है कि कोई और चीजें उभरेंगी नहीं हमारी जैसी, है ना। हमारे जैसे जो ऐस मैजिक तक है वो नहीं उभरेंगे जी दोबारा। कि भाई इन्वेस्टिगेशन इस चीज पे हो। हम तो जैसे आप कह रहे हैं इनकाउंटर होना है, वो चलो होना है सर। हम इनकाउंटर नहीं होगा तो हमारे विपक्षियों के हाथ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो अपनी मौत भी जाएंगे ही। ये तो सृष्टि का नियम है, जाना सभी ने है ना। तो ये कोई दिक्कत नहीं है कि भाई चेंज तो इस चीज से आएगा कि भाई जैसे कि भाई ये चीज इन्वेस्टिगेशन हो गई, स्टूडेंट ही थे, ये तो आपको भी पता सर कि हुई कैसी चीजें। आप क्राइम करते रहे होगे ना कोई, कैसे रहे आप अंदर? क्या कोई डेलिबरेटली आपको अंदर रखना चाहता था या किसी ने आपको रखा, फिर बाद में आप गैंगस्टर बन गए? शायद जेल में उस तरह की प्रथाएं थी कि हमें वैसे ना बनते हैं तो जेल में मरते, या इतना मेरे से झुका नहीं गया जेल में जाके कि मैं अपने मोरल के मतलब अपनी गैरती खत्म कर दूं। तो हाँ, मेरे से नहीं झुका गया, फिर मैंने जेल में जाके वैसे ही हो गए जैसे जेल की प्रथाएं थी। ऐसा क्या हुआ शुरुआती दिनों में जेल में? आप बताइए ना, क्या हुआ ऐसा कि आपसे झुका नहीं गया? किसने झुकने को कहा आपको? नहीं, जेल में बनते हैं सर गुंडे, या फिर जेल में हो तो या वो होंगे या हम होंगे। तो वो प्रथाएं पहले जेल में चल रही थी, और बाहर जब हमारे भाइयों को मारा गया। वो बात की बात है। जेल में ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि आपको लगा कि अब गैंगस्टर वाली राह पे जाना आसान है? झुकाना चाहते थे कि सलूट मारो जी, हमें नहीं मारा गया हमसे। कौन कहता था? जो जेल में गुंडे बनते थे जी पहले, चीजें बिगड़ती गई, हम भी बिगड़ते गए सर। वही बात आ गई ना, सिस्टम वाली। सिस्टम वाली। अच्छा, मेरा तो सवाल है कि अब तेरे से ना एक सवाल कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से भी कर रहा हूँ कि यार ये जो बिश्नोई है, बिश्नोई जो बना है, गैंगस्टर बना है, ये जो उसने पूछा था कि ये वाकई ये खुद इसका कोई कसूर है या सारा सिस्टम का ही कसूर है? ये बताओ। जैसे आप कह रहे हो ना, आप इसका कितने % कसूर निकालते हो? इसमें
यार असल में ना शैतानी जरासीम तो हर किसी के अंदर होते हैं, ये तो बात है ना। यानी शैतान तो है, भड़काने वाला, वो अंदर से ना बंदे को तीली तो लगाता है, लेकिन 80% जो है ना वो हमारा सिस्टम, हमारा माशरा उसे सपोर्ट करता है। और जो कोई बाकी रही सही कसर होती है ना, वो फिर अंदर का जो इंसान होता है ना, यार एक सिंपल सी बात है, अगर आप एक जानवर को भी एक दफ़ा मारोगे, 2 दफ़ा मारोगे, तीसरी दफ़ा वो अकड़ जाएगा। जानवर भी पसंद नहीं करते। अब ये जैसे कह रहा है कि सिस्टम के अंदर हमें कहा गया कि बिल्कुल यार, सिस्टम आपकी बात ठीक है। अगर सिस्टम, मेरा ना रिश्तेदार भाई भी गया हुआ है कतर के अंदर गए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर अगर आप लोग ना किसी को गुस्से से बोल दोगे ना, तो वो अगर चला जाएगा और जाकर शिकायत कर देगा पुलिस स्टेशन में, तो उसको वो घर से उठा कर ले जाएंगे, ठीक है। उसको इतना रोलेंगे कि वो दोबारा ना किसी के सामने ऊंचा बोलने में भी डरेगा कहीं ये शिकायत ना कर दे। ये सिस्टम का ये कसूर है कि ये सजा नहीं दे रहे, ठीक है। ये जो बिश्नोई बना है ना, बिश्नोई बना है, ये सिस्टम की वजह से तो बना है। ये अपने जो अंदर जो किसी का शौक भी होता है, जैसे बिश्नोई को देखते हैं ना जो लोग, वो उनका जहन में होगा यार हम भी इस जैसे बने। अच्छा, तो यार मैं एक सोल्यूशन देता हूँ फिर इस सारी जो प्रॉब्लम है ना कि क्रिमिनल कैसे ख़त्म हो सकते हैं। ये बहुत सिंपल है सोल्यूशन हमेशा कहने में आसान होते हैं, हर किसी को पता भी होता है इन बातों का, लेकिन इन पर अमल करवाना ना मुश्किल होता है। बाहर वाले वो अमल करते हैं, यानी कि जैसे बिश्नोई है, इसको भी अगर इसने किया जुर्म अगर साबित होता है तो इसको भी सज़ा दे देनी चाहिए। तो जो भी पकड़े जाएं, अगर जैसे कोई भी क्रिमिनल पकड़ा जाता है ना, तो उसको सज़ा देनी चाहिए। तो ऐसे उसको हीरो नहीं बनाना चाहिए। मैं सिर्फ बिश्नोई को हिट नहीं कर रहा, मैं अपने यहाँ पर हमारे देख लो, जैसे गली गली में गुंडे बन जाते हैं, जैसे ही थोड़ी सी शोहरत मिलने लगती है, जैसे ही ना कुछ उनको वो अवाम बल्ले बल्ले के थोड़ा डरने लगती है, तो वो अपने आप को ना भगवान ही समझने लगता है। तो ऐसे इसलिए हम कह रहे हैं कि ना सजाएं ज़रूरी हैं। और ये जो असल में अब इसके अंदर आपने पुलिस का वो देखा, ये पार्ट कट इन्होंने इसलिए किया कि इसके अंदर इसने ना पुलिस पे बात कर दी, ऐसे ही है ना, सिस्टम पे, हाँ सिस्टम पे बात कर दी, तो उन्होंने वो कट करवा दिया और मीडिया ने भी निकाल दिया। हालांकि ये जो पॉइंट था ये सबसे ज़रूरी था, वो जो उन्होंने चलाया ना टीवी के ऊपर शो, तो सबसे ज़रूरी ये वाला पॉइंट। वो सारा 1.5 घंटे का एक साइड पे चलाया हुआ है, जो असल 4 मिनट की बात थी वो निकाल दिया। आवाम को पागल बना रहे हैं ये मीडिया वाले। दिखाया क्या, सलमान खान को नहीं छोड़ूंगा वो हाईलाइट करके कि मैं सलमान खान को मार कर गुंडा बनूंगा, और जो काम की बात उसने की है कि जिस वजह से मैं बनाऊं, जिस पुलिस वालों ने किया है, जो पुलिस के अंदर आप लोगों को भी पता ही होगा, जैसे मूवीज के अंदर होता है ना कि जो नया नया बंदा जाता है तो जो पहले वाले गुंडे होते हैं ना, वो उसे कहते हैं हमारे नीचे लग के रहे। हाँ, ये सिस्टम के अलावा ये सिस्टम भी जेल वालों को ही खराब कर रखा है ना, उनको इतना बढ़ावा क्यों दे रखा है जो पहले के गुंडे होते हैं, तो वो इसलिए जो है ना वो बना देते हैं, ज़बरदस्ती बना देते हैं। अगर कोई हमारा जैसा शरीफ होगा वो तो जाके कहेगा भाई हम तुम्हारे हाजिर, तुम्हारे आज्ञा जो कहोगे। जो बिश्नोई वर्गा चला जाएगा भाई, जो हक्कड़ बंदा होगा, बिश्नोई जैसा बंदा, उसने तो भाई जाना है तो जाकर उसने तो दौड़ देना। उस बिश्नोई के सामने कौन टिकता है, इसने तो वहां पर जाके सबको हिला दिया होगा, जैसे जॉन अब्राहम की एक मूवी में ना उसने भी हिला दिया था जाके ना। जैसे ये कह रहा ना कि मैं जब गया तो कुछ लोग चाहते थे कि झुक के रहें, और आपको पता ही है वो बंदे मरे भी हैं जेल के अंदर, तो इसने सफाया कर दी है। वो नहीं बर्दाश्त होता ये, वो ना बंदे बंदे में फर्क होता है। कुछ लोग होते हैं जैसे आप लोग कहते हैं एक ठंडी तार एक गर्म तार ये गर्म तार है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हम लोग ना आप पे भी छोड़ते हैं कि आप बताएं। मैं तो मानता हूँ भाई 80% सिस्टम का कसूर, हाँ सिस्टम का कसूर है, और ये पुलिस का कसूर है। ये जो बिश्नोई को इन्होंने इस रास्ते पे लेके आए हैं ना, ये सारा सिस्टम अदालतों का, ये सारे भाई जुडिशरी सिस्टम अदालतों का, और ये जो पुलिस का निज़ाम है सारा, ये सारा जो सिस्टम है ना, ये 2 नंबर है। तो बाकी फिर इंसान के अंदर खुद भी होती है कुछ गलती इनकी अपनी भी है। बाकी जो पहले का जो सिस्टम बना हुआ है ना, पहले का चला आ रहा है। बिश्नोई को जो बनाया है वो पहले का जो सिस्टम चला आ रहा है ना, अगर पहले सिस्टम सही होता, अगर बिश्नोई को पहले ही खतरा होता, जो इन्होंने शुरू में कॉलेज में फाइट करी ना, वो फाइट ही ना होती। बाकी फिर ये है ना, जब बंदे के ऊपर बंदे से ज्यादती हो ना, तो भाई बंदा हो ही जाता है। जैसे डीजल मूवी में दिखाया हुआ है ना, वो सारा सीन इसके साथ वही है कि बंदे के साथ अगर ज्यादती होती है तो फिर बंदा भाई रिटेलिएट करता है उसके मुकाबले। तो आप हमें बताइए कि सिस्टम को आप कैसे देखते हैं इस हवाले से ना, जो इसने सिस्टम वाली बात की है। हम तो भाई फुली एग्री हैं इसके साथ। तो अपने राय का इजहार करें कमेंट सेक्शन में, और इसी तरह प्यार देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।